हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th और 12th का हिस्ट्री का प्रोजेक्ट यानी कि इतिहास का प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। इस प्रोजेक्ट को आपको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रस्तावना का पेज बनाना है और प्रस्तावना में आपने लिखना है जो टॉपिक आप यूज़ करोगे इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उन टॉपिक्स को इस पेज पर आपको लिखना है प्रस्तावना। नंबर 1 पर सिक्किम का इतिहास, नंबर 2 पर सिक्किम का भूगोल, नंबर 3 पर सिक्किम की अर्थव्यवस्था, फिर चौथे नंबर पर धार्मिक स्थल, 5वें नंबर पर पर्यटन स्थल और छठे नंबर पर लास्ट में जो भी आपका लास्ट पेज होगा उस पर आप थैंक यू का पेज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आप देखो स्कूल में सब बच्चों को अलग अलग टॉपिक मिले हैं। अगर आपको इनमें से जो भी टॉपिक मिला हो उस टॉपिक पर आप आराम से प्रोजेक्ट बना सकते हो। नहीं तो यह इतिहास के सारे टॉपिक हैं। आप अगर कोई टॉपिक स्पेशल टॉपिक आपको नहीं बताया गया है तो आप इनमें से थोड़ा थोड़ा लिखकर ये पूरा बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको इस तरह से करना है। सबसे पहला पेज प्रस्तावना का बनाने के बाद एक पेज पर हेडिंग लिखनी है सिक्किम का इतिहास। ठीक है, और सिक्किम के इतिहास की हेडिंग में आपने ये लिखना है जो मैंने लिखा है हमारे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का इतिहास वर्षों पुराना है। भारत का खूबसूरत राज्य सिक्किम का इतिहास जितना रोचक है उतनी ही सिक्किम की संस्कृति भी दिलचस्प है। क्षेत्रफल के नज़रिए से देखें तो सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। गंगटेक इस प्रदेश की राजधानी है। सिक्किम की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 200 मीटर से लेकर 8500 यानी कि 8500 मीटर तक है। पहले यहाँ राजाओं का शासन था, लेकिन सन 1975 ईस्वी में एक संधि के तहत सिक्किम का भारत में विलय हुआ। हिमालय की तराई में बसा सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सिक्किम का इतिहास बहुत ही धनी है। इस कारण इसकी गिनती भारत के सबसे अद्भुत राज्यों में की जाती है। बच्चों, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। आप चाहो तो इसमें 10 पेज भर सकते हो, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बनाना है इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। इसके बाद आपको सेकंड पेज जो बनाना है वो है सिक्किम का भूगोल। सिक्किम के भूगोल में बच्चों आपको ये सब लिखना है। देखो, भारतीय राज्य सिक्किम समुद्र तल से 28,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम 4 जिलों से बना हुआ छोटा राज्य है जो भारत के सबसे छोटे राज्यों में गिना जाता है। सिक्किम में बहने वाली 6 प्रमुख नदियां हैं। नदियों के नाम आप लिख लेना इसमें से। ठीक है, फिर यहाँ पर जो किसान उगाते हैं वो उत्पाद लिखे हैं वो भी आप लिख लेना। सिक्किम के 4 जिलों में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये बताया गया है। इस तरह से पूरी जानकारी इसमें भूगोल में दी गई है। आप इसे कर लेना बच्चों, पूरा पढ़ने में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, भूगोल के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आप शीट पर लिख सकते हो, और ज़रूरी नहीं है आप इतना बड़ा ही लिखो। इसमें 10 पॉइंट दिए हैं, कम से कम 5 या 6 तो आप कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे दिया है इसमें। इसके बाद आता है सिक्किम की अर्थव्यवस्था। सिक्किम की अर्थव्यवस्था बच्चों इस तरह से है। अर्थव्यवस्था की आपको हेडिंग डालनी है, प्रॉपर हेडिंग जो मैं बोल रही हूँ वो आपको डालनी है, सिक्किम की अर्थव्यवस्था। फिर आपको ये टेबल बनाना है। ठीक है ना, इस टेबल को बनाने के बाद जो मैंने लिखा हुआ है, सिक्किम एक कृषि प्रधान कृषि राज्य है और यहाँ सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक पद्धति से कृषि की जाती है। आप इसको पूरा लिख लेना, जो यहाँ पर उगाया जाता है इसमें इस बात की जानकारी दी गई है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप कर लेना। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के टॉपिक में ये पैराग्राफ आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, अगला जो आपका टॉपिक है वो है धार्मिक स्थल का। ठीक है, तो आपको डालनी है हेडिंग पहले सिक्किम के धार्मिक स्थल। उसके बाद ये लिखना है गंगोट में आस्था के प्रमुख केंद्र हैं ये 3 बौद्ध मठ। ठीक है, फिर ये थोड़े से 3 पॉइंट मैंने दिए हैं, इनको लिख लेना। ठीक, फिर हर एक का बच्चों मैंने पिक्चर साथ में आपको दी है हर किसी की। आप यही पिक्चर भी आप ले सकते हो। आप अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट खींच के इसका डाउनलोड करके और आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नहीं तो आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो फिर स्निपर टूल से काट करके पिक्चर और यही निकलवा सकते हो। मैंने उसी टॉपिक की पिक्चर आपको दी है जो टॉपिक मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और बाकी हिस्ट्री का टॉपिक जो है उसकी पिक्चर आपको नेट पे मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, अर्थव्यवस्था की भी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको जो दिखानी है पिक्चर उसके साथ लगाना है साथ में। अब लिखा है तो बच्चों धार्मिक स्थल में आप लिख सकते हैं टसुकला खांग मोनेस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में आप लिखेंगे, ये हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में लिखेंगे बुद्ध के मानने वालों के लिए गंगटोक काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मठ गंगटोक सिटी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गंगटोक के शाही परिवार का निजी गोपा था। यहाँ
बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने दूर दराज से छात्र आते हैं। यहाँ पर कई बौद्ध उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षुक नकली चेहरा पहनकर छाम नृत्य करते हैं। यह मठ बौद्ध वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी पिक्चर बच्चों इसके आगे मैंने लगा दी है, इस तरह से आप इसको पिक्चर लगानी है। फिर दूसरा बच्चों, दूसरे पिक्चर ये है, इसकी फ़ोटो ये है, जिसका मैं दूसरे का बताने वाली हूँ। तो सेकंड है इसमें एंचे बौद्ध मठ, ठीक है, ये भी वहाँ का एक प्रसिद्ध मठ है। इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यह मठ भी गंगटोक से उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लगभग 200 साल पुराना है। इस समय यहाँ करीब 90 भिक्षुक रहते हैं। माना जाता है कि लामा ट्रम्प तो कारपो एक महान बौद्ध भिक्षुक थे, जिन्होंने कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त की थी। उन्होंने ही इस मठ को बनाने के लिए इस स्थान का चुनाव किया था। एक किंवदंती के अनुसार वह अपने स्थान से उड़कर यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है बच्चों, और मैंने 3 के बारे में बताया। और तीसरा है यहाँ पर रंगा मठ। रंगा मठ को लिंगदुम मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत और विशाल मठ के बाहरी भूटिया लोगों द्वारा गर्म कपड़ों और सोवेनियर का बाजार भी लगता है। आगे बच्चों इस तरह से लिख लेना। अब मैं पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी। अब हेडिंग इस तरह से डाल देना और लिख लेना इसको पूरा, ठीक है। और इसकी पिक्चर मैंने इसके साथ ही लगा दी है इस तरह से। उसका अगला टॉपिक है वो है सिक्किम के खूबसूरत पर्यटक स्थल। तो सिक्किम के खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, आगे देखो सबसे पहला लिखा हुआ है, हेडिंग डालनी है पहले इस तरह से, सिक्किम के पर्यटन स्थल, ठीक है। और फिर इसके बारे में लिख लेना सिक्किम, जिसे पूर्व का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, हिमालय की गोद में भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है और प्रकृति के वरदानों से भरा यह जादुई स्थान हिमालय पर्वत में स्थित है। गोग की पहाड़ियाँ यहाँ आसमान से आच्छादित हैं, यानी कि आसमान को छूती हैं। तीस्ता नदी का पानी पहाड़ों पर जाने वाले पहाड़ों के मैदानों में उतरता है। यह छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ के दृश्य अद्भुत हैं। अगली हेडिंग है बच्चों इसके बारे में, यानी कि पर्यटक स्थल जो भी हैं वो मैंने 2-3 आपके लिए इसमें लगा दिए हैं। आप ज़्यादा मत लिखना, जितने मैंने बताए हैं इसमें उतने ही कर लेना। पहला है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बहुत ही मनमोहक है। यह शहर समुद्र तल से 1800 मीटर दूरी की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ियों की ढलान पर दोनों ओर आकर्षक इमारतें दिखाई देती हैं। शहर से पारंपरिक रीति रिवाज और आधुनिक जीवन शैली का अनूठा मेल देखने को मिलता है। यह एक सुंदर शहर है। यहाँ ज़रूरत की हर अद्भुत आधुनिक चीज़ आसानी से उपलब्ध है। अगला है बच्चों सोमगो झील। इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, यहाँ भी ये भी घूमने वाली जगह है। सोमगो झील, यह झील 1 किलोमीटर लंबी है। स्थानीय लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। मई और अगस्त के बीच झील के आसपास का क्षेत्र बहुत सुंदर हो जाता है। सोमगो झील में दुर्लभ फूल देखे जा सकते हैं। इसमें बसंती गुलाबी, आइरिस और नीले पीले पोर्टल शामिल हैं। झील में जलीय जीवों और पक्षियों की कई प्रजातियां हैं। यह स्थान लाल पांडा के लिए भी जाना जाता है। सर्दियों में झील का पानी जम जाता है। और इसका अगला है बच्चों, ये 3rd पॉइंट है, नाथुला दर्रा। ठीक है बच्चों, नाथुला दर्रा के बारे में आप लिख सकते हैं। ये लिखा, नाथुला दर्रा 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। नाथुला दर्रा भारत चीन की सीमा पर स्थित है। यह सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह यात्रा अपने आप में एक आनंद देने वाली है। यह धुंध की चट्टानों, टेढ़े मेढ़े रास्तों और पहाड़ों के माध्यम से झरनों से ढका है। पर्यटकों को इस स्थान पर जाने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरा कर लेंगे और लास्ट में आपको थैंक यू का पेज बनाना है। ठीक है, तो यहाँ आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आप हिस्ट्री का प्रोजेक्ट अपना पूरा कर लेना बच्चों। जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक को लिख लेना। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक नहीं बताया गया है तो इस टॉपिक के ऊपर आप बड़े आराम से अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं।
बच्चों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।